एसिड्स के बारे में। आज हम देखेंगे प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है और किसके आधार पर बांटा गया है। तो पहला है गुण के आधार पर। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है गुणों के आधार पर, सेकेंड है प्राप्ति या स्रोत या प्राप्ति के स्थान आधार पर, थर्ड है रचना के आधार पर। गुण के आधार पर, तो गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ण, दूसरा है आंशिक और तीसरा है अपूर्ण। गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक है जो ये क्या है, पूर्ण प्रोटीन, दूसरा है आंशिक प्रोटीन और तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन। तो गुणों के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपूर्ण प्रोटीन, दूसरा है आंशिक प्रोटीन और तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन। अब देखिए दूसरा देखते हैं, स्रोत प्राप्ति स्थान के आधार पर। स्रोत या प्राप्ति स्थान के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत या प्राप्ति स्थान के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राणीज और दूसरा है वानस्पतिक। ठीक है, प्राणीज जो है इसको फर्स्ट क्लास का कहा जाता है। जो प्राणीज प्रोटीन है, मतलब प्राणियों से जो प्राप्त होता है जो प्रोटीन, उसे फर्स्ट क्लास का प्रोटीन बोलते हैं। और जो वनस्पतियों पेड़ पौधों से पाया जाता है उसे सेकेंड क्लास का प्रोटीन बोलते हैं। ये प्राणियों से प्राप्त प्रोटीन को फर्स्ट क्लास का प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्राणी जगत से जो प्राप्त होता है प्रोटीन, उसका जो हम लोग खाते हैं 100 का 100% यूज होता है। ठीक है, प्रोटीन में। और जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है उसका 100 का 60 या 65, 60 से 65% ही प्रोटीन यूज किया जा सकता है। इसीलिए प्राणीज को फर्स्ट क्लास में रखा गया है और वनस्पति को सेकेंड क्लास में रखा गया है। थर्ड है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो प्रोटीन के प्रकार हैं वो है सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। पहला क्या है, गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं, पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण। स्रोत के आधार पर 2 भाग हैं, प्राणीज और वानस्पतिक। रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं ये शरीर की वृद्धि, विकास, वजन तथा कोशिका निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं या कोशिका निर्माण का कार्य पूरी तरह से करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हो गया आपका दूध, अंडा। ठीक है, दूध, अंडा, मांस, मछली, जो भी चीजें हैं ये सब, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। कि दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कि दूध में केसिन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन होता है। अंडा में ओवा एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्ण प्रोटीन है। सेकेंड है आंशिक प्रोटीन। अब आंशिक प्रोटीन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के प्रोटीन या ऐसे प्रोटीन जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड्स की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे प्रोटीन जिनमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड्स की कम से कम 3 से लेकर के 4 आवश्यक अमीनो एसिड्स की कमी होती है या अनुपस्थिति होती है, इसके कारण हम इन्हें आंशिक प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अनाजों में जो ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ठीक है, अनाजों में ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन का अभाव होता है। दाल है तो दाल में भी मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, अनाज में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन का अभाव होता है और जो दाल होता है, दाल में मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का अभाव होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आंशिक प्रोटीन बोलते हैं। थर्ड है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन का मतलब जिसमें प्रोटीन हो ही ना, तो ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब पूरी तरह से अभाव रहता है एमिनो एसिड्स का, ऐसे प्रोटीन को अपूर्ण प्रोटीन बोलते हैं। तो जो मक्के में जो जिन प्रोटीन पाया जाता है, मक्के का जो जिन प्रोटीन है
ये क्या है, ये अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। मक्के का जीन प्रोटीन ये अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत